नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। अवधनामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से मैं आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा अवधनामा ने भी वज़ीर आज़म मोदी के वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाने के दावे को पहली सुर्खी बनाया है। साथ ही लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म होने, प्रियंका गांधी के बयान मोदी रहनुमा नहीं अदाकार हैं और बीजेपी के रहनुमा ने महात्मा गांधी को बताया पाकिस्तान का बाबा कौम जैसी सुर्खियों को नुमाया किया है। नीज राजनाथ सिंह के बयान कांग्रेस मुल्क तोड़ने वालों के साथ खड़ी है और राहुल गांधी के बयान मोदी की वापसी के तमाम रास्ते बंद को भी पहले सफ़े पर नुमाया किया है। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की सरबराह नैन्सी के बयान ट्रंप इंतजामिया को जंग शुरू करने का अख्तियार नहीं को अवधनामा ने आलमी खबरों के सफ़ा नंबर 2 पर पहली सुर्खी के साथ शाये किया है। अपने इदारिये में आखिर प्रेस से रूबरू हुए मोदी उन्वान से मोदी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को अवधनामा ने अपना मौजू बनाया है। इसी सफ़े पर MK वेणु का मजमून मोदी शाह को ममता बनर्जी की शक्ल में उनकी टक्कर का रहनुमा मिला है। शाहीन नजर का मजमून ईरान अमरीका तनाज़ा, आम इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत का पहला चैलेंज और उमाकांत का मजमून मोदी शाह के तरीक़ेकार से RSS नाराज, मरकज पर गिरफ्त कमजोर होने का अंदेशा शाये हुआ है। इसके अलावा हक्कानी अल-कासिमी का मजमून, हाफिज शिराजी का जमालियाती निगार खाना, मोहम्मद असलम आज़ाद का मजमून, 21वीं सदी के उर्दू अदब का एक शायर प्रेमनाथ बिस्मिल और जुल्फ़कार खान जुल्फ़ी का मजमून उर्दू गज़ल में जुल्फ़ों का जादू अदबी सफ़हे की जीनत है। शिया कॉलेज में हज़रत अली की शहादत के 1400 साल मुकम्मल होने पर सेमिनार के हवाले से आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन का बयान, हज़रत अली ने जो मिसालें पेश की वो अपनी मिसाल आप हैं और जानशीन बाक़रुल उलूम मौलाना तक़ी रिजवी की रहलत कौम का बड़ा खसारा है के उन्वान से डॉक्टर अम्मार रिजवी का ताज़ियती बयान शाये हुआ है। साथ ही मायावती के बयान, बनारस में मोदी को जिताने के लिए वोटरों को धमका रहे हैं बाहरी लोग और प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस के मुजाहरे की खबरें भी अवधनामा के आखिरी सफ़े पर मौजूद हैं। रोज़नामा सहाफ़त ने पहले सफ़े पर लोकसभा इंतखाबात का शोरगुल खत्म, लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंसों का दौर शुरू के उन्वान के तहत मोदी के बयान, बीजेपी को मिलेगी अक्सरियत और राहुल गांधी के बयान, मोदी की वापसी के तमाम रास्ते बंद की सुर्खियां कायम की हैं। साथ ही साध्वी पुरोहित समेत मालेगांव के धमाके के तमाम मुलजिमीन को अदालत में हाजिर रहने के अदालत के हुक्म को भी पहली ही लाइन में जगह दी गई है। कांग्रेस के बयान, मोदी और शाह जबान से गांधी और दिल से गोडसे के परस्तार, बीजेपी लीडर के जरिए महात्मा गांधी को पाकिस्तान का बाबा कौम बताए जाने की खबर भी सहाफत ने पहले सफ़े पर नुमाया की है। अपने इदारिये में सहाफत ने सवाल उठाया है कि क्या मोदी जी प्रज्ञा को वाकई माफ नहीं करेंगे। इसी सफ़े पर मौलाना मोहम्मद अब्दुल हफीज इस्लामी का मजमून, तारुफ कुरान और मौलाना गयूर अहमद कासिमी का मजमून रोज़ा इस्लाह और तरबियत का अहम जरिया है भी मौजूद है। रोज़नामा इनकलाब ने रूबरू तो हुए दूबदू नहीं हुए के उन्वान से पहली सुर्खी कायम की है। झैल में अखबार लिखता है कि नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनने के बाद पहली मरतबा बीजेपी के सदर दफ्तर में मीडिया के सामने आए, मगर सवालों के जवाब पार्टी सदर अमित शाह देते रहे। 300 सीटें जीतने का दावा भी किया गया। पार्लिमानी इंतखाब के आखिरी मरहले में 59 सीटों पर होने वाले इंतखाब के इंतखाबी मुहिम खत्म होने को भी अखबार ने पहले सफ़े पर शाये किया है। इनकलाब के चौथे सफ़े पर बहराइच में पुलिस के मजालिम से रोज़ादार मर्द और ख़वातीन के नक़ल मकानी पर मजबूर होने की खबर भी नुमाया तौर पर शाये की गई है। अपने इदारिये में इनकलाब लिखता है कि अपोजिशन पार्टियों के सरबराहान भी खुद को दूध का धुला साबित नहीं कर पाए। उन्होंने भी बहस का मेयार नीचा ही किया और बरसरे इक़्तिदार पार्टी के मुखिया और उसकी नजरिया साठ तंजीम पर कीचड़ उछालते ही नजर आए। इसी सफ़े पर शमीम तारिक का मजमून हम उर्दू वालों के लिए एक सबक शाये हुआ है। सफ़ा 11 पर तबस्सुम फातिमा का मजमून, RSS की नई सियासी चाल भी अहमियत का हामिल मजमून है। इनकलाब ने वज़ीर आज़म का बयान, प्रज्ञा को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगा को सफ़ा 15 पर बॉक्स में छापा है। रोज़नामा आग ने आखिरी मरहले की इंतखाबी तशहीर का शोर खत्म, पोलिंग कल, हम होंगे कामयाब का अपना अपना दावा जली सुर्खी में शाये किया है। इसी खबर की झैली सुर्खी में मोदी का दावा, वाज़ेह अक्सरियत से बनाएंगे हुकूमत और राहुल गांधी के बयान, मोदी की वापसी के तमाम रास्ते बंद को भी शाये किया गया है। पहले सफ़े के झैली हिस्से में रोड शो में प्रियंका गांधी के निशाने पर मोदी, बापू की तौहीन व गोडसे की मदसराई की आई बगुआ बाढ़ और दिल से गोडसे के परस्तार हैं मोदी और शाह जैसी सुर्खियों के साथ भी खबरें मौजूद हैं। आग अपने इदारिये में आंखें खुली तो जाग उठी हसरत तमाम के उन्वान से लिखता है कि मोदी का 5 साला दौरे इख्तिदार खसारे को कौमियाने और मुनाफे को निजी जुमरे की कामयाबी करार दिए जाने के लिए ही याद किया जाएगा।
جس کے سبب 5 برسوں میں ملکی معیشت بربادی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ اسی صفحے پر ڈاکٹر محمد منظور عالم کا مضمون آخری مرحلے کے الیکشن پر توجہ دینا ضروری اور سپریم کورٹ میں بلقیس بانو کو انصاف ملنے کے حوالے سے ابوبکر صباغ سبحانی کا مضمون انصاف کی جدوجہد کا ایک سنگ میل شائع ہوا ہے۔ آج کے ادبی صفحے پر ڈاکٹر افصح ظفر کا مضمون اقبال متین اجمالی تفصیل کا ناول نگار اور بشیشر پردیپ کے افسانے بھرم کی دوسری قسط اور امیر غزل باز کی غزل شائع ہوئی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا میں آج بھی پہلے صفحے پر اشتہارات کے سبب کوئی خبر نہیں ہے۔ اہم خبروں کو سہارا نے صفحہ 3 پر شائع کیا ہے، جس میں کیا اگلی وزیر اعظم ممتا بنرجی ہوں گی، اپوزیشن، اتحاد اور کانگریس سبھی کی نظر ترنمول کانگریس پر کو پہلی سرخی بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی 5 برس میں مودی کی پہلی خاموش پریس کانفرنس، صحافیوں کے کسی بھی سوال کا نہیں دیا جواب اور مالیگاؤں بم دھماکے کے تعلق سے NIA عدالت کے حکم، ملزمان ہر ہفتے عدالت میں حاضر رہے کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ اسی صفحے کے ذیلی حصے میں رائے بریلی میں تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں ہونے والے تشدد کے معاملے میں ہائی کورٹ کا چیف سیکریٹری و SP سے جواب طلب کیے جانے کی خبر اور پرینکا گاندھی کے بیان مودی رہنما نہیں اداکار ہیں، نیز مایاوتی اور اکھلیش کے مشترکہ بیان بھاجپا اقتدار میں آئی تو ریزرویشن ختم کر دے گی، سرخیوں کے ساتھ خبریں موجود ہیں۔ گومتی نگر کے ہوٹل گرین ٹاؤن میں سیکس ریکٹ کا پردہ فاش کیے جانے اور 2 کال گرلز و 1 ایجنٹ کی گرفتاری کی خبر بھی صفحہ 6 پر شائع کی گئی ہے۔ سہارا اپنے اداریے میں ڈاکٹر کفیل کے بہانے کچھ ضروری باتیں کے عنوان سے یہ انکشاف بھی کرتا ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ EVM غائب ہو گئیں، مگر اپوزیشن نے کوئی آواز بلند نہیں کی کیونکہ آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ اسی صفحے پر ادت راج کا مضمون ہندوؤں سے ہی راشٹر کو خطرہ، مختار الحق کا مضمون انتخابی سیاست کی آگ میں جھلس گیا بنگال اور سی ادے بھاسکر کا مضمون INS وراٹ پر آنجہانی راجیو گاندھی کا مبینہ سفر، صفحہ 10 پر عارف شجر کا مضمون دیش بھکت کون، پرگیا یا گوڈسے، ڈاکٹر مشتاق احمد کا مضمون ملک کی بدلتی سیاسی فضا اور نتیش کمار اور محمد عمران کا مضمون سوال صرف حکومت کی تشکیل کا نہیں ہے شائع ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اردو اخبارات کی اہم باتیں۔ اب ہارون رشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اودھنامہ نیوز، سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر رائٹ سائڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔